बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। हमें जो लगता था कि विंटर जो है वो चली गई हैं और गर्मियां जो हैं वो फरवरी के एंड में ही आ गई थी, पर अब बारिशें होने से ऐसा हुआ है कि मौसम जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है और आपको जो है ना वो थोड़ा सा ठंडक का एहसास होने लगा है। और वैसे तो अप्रैल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहरहाल जो मार्च में हमें इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी और हम लोगों ने पंखे और सब कुछ जो है ना वो ऑन कर लिया था, पर अब जो है एक दो बारिश होने से वेदर जो है ना वो माशाल्लाह ठीक हो गया है और आलमोस्ट पाकिस्तान के सभी सिटीज़ में जो है वो बारिशें खूब हुई हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो यालाबारी भी हुई है और लाहौर वाली साइड पे भी शायद मैंने सुना है कि वहाँ पे भी जो है काफ़ी ओले शोले जो है ना वो पड़े हैं। बहरहाल मौसम हो गया है अच्छा और हम ख़वातीन जो हैं वो बच्चों के स्कूल जो हैं वो ऑन हो चुके हैं और हमारी जो रूटीन है ना वो दोबारा से वही स्टार्ट हो गई है। और मदर्स की जो टेंशन है ना वो यही है कि हम बच्चों को लंच में क्या दें और कुछ जो फ्रीजिंग आइटम जो होते हैं वो बना के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अपने घर को मैनेज कर लें, अच्छे से रूटीन जो है ना वो सेट कर लें, तो कुछ चीज़ें जो हैं उनको बना कर फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब आज मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए जो है कबाब हमेशा ही बनाकर फ्रिज में रखती हूँ। इन कबाब्स का बहुत सा फ़ायदा होता है। अच्छा, ये आप जो है ना बच्चों को बर्गर में लगा के लंच में भी दे सकते हैं। इवन आप अगर बर्गर पैटीज़ नहीं है आपके पास तो आप बर्गर पैटीज़ की जगह इसको यूज़ कर लें। आप इसको ब्रेड के सेंटर में लगा के सैंडविच बना के बच्चों को दे सकते हैं। दालें, चिकन और आलू जो है वो वैसे ही एक हेल्दी चीज़ है और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपने ये बना कर रखे हो ना तो यकीन कीजिए कि आपकी ना बहुत से मसले जो है ना वो हल हो सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं। जब बच्चे स्कूल से हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों का आपने जो सालन बनाया हुआ है बच्चों का वो खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप इस कबाब के साथ बच्चों को जो है ना पराठा, रोटी कुछ भी जो है ना आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे जो है ना वो शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए आज जब बच्चे स्कूल गए तो मैंने जो है ना सबसे पहले यही काम किया ताकि मैं इसको रख दूं। और ये जो है काफ़ी टाइम भी लेता है। मैं एक्चुअली इसको प्रेशर में नहीं बनाती, प्रेशर कुकर नहीं लगाती, सिंपल मैं इसको जो है वो पॉट में रखती हूँ। तो आलमोस्ट 1 घंटे में जो है ये तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना वो गल जाती हैं। मैं सारे मसाले और सब कुछ जो है एक ही साथ डाल देती हूँ। इसके साथ जनाब आज हमने बनाने थे करेले, और करेले तो मैंने डिनर में बनाने थे, पर वही बात है कि जब आप टाइम से चलते हैं तो फिर ही किसी जगह पे जो है ना पहुंचते हैं। तो मैंने सुबह ही इनको जो है कटिंग करके तो नमक लगा के रख दिया था। इस तरह ये होता है कि काफ़ी टाइम जो है वो करेलों को मिल जाता है और उनकी जो कड़वाहट होती है वो मतलब उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी कि होती है। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि करेले जो हैं वो बहुत कड़वे बनते हैं तो खाते नहीं हैं। यकीन मानिए कि मैंने कभी भी करेलों को जो है ना वो नहीं किया, पील ऑफ नहीं किया। हर कोई अपने तरीके से जो है वो कुकिंग करता है और माशाल्लाह तमाम ख़वातीन ही जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं ना कि जो चीज़ नहीं आती वो उसको ट्राई कर कर के ना सीखती भी हैं और उसकी जान नहीं छोड़ती जब तक वो आ नहीं जाए। अच्छा, पहले मैं भी करेले जो है ना वो टिपिकल तरीके से बनाती थी, जैसे हमारी मदर बनाती थी। जैसे मैं अपनी नानी को देखती थी कि वो इसके ऊपर से जो है वो पहले इसको पील करती थी, जैसे हम क्रश करते हैं, मतलब इसको इसकी स्किन जो है वो अलग करनी, फिर उसको जो है नमक लगा के तो उसको निचोड़ना और करेलों को जो है वो अलग से इसके सीड्स निकाल के तो इनको अलग से नमक के साथ करना। इवन मेरी मदर भी जो है वो भी ऐसे ही बनाती थी। पहले पहले मैं भी ऐसे ही बनाती थी। फिर मैं ये सोचती थी कि जो स्किन हमने इसकी उतारी है, मतलब वो छिलका जो हमने इसका उतारा, हम उसको फिर भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपने काम को जो है वो थोड़ा शॉर्ट कर लें, क्योंकि हम ख़वातीन हैं ना, हम ख़वातीन जो है वो मल्टीटास्किंग करती हैं, तो हम अपने काम को कोशिश करती हैं कि थोड़ा छोटा कर लें, मतलब ये कि जल्दी कंप्लीट कर लें उसको। तो मैंने सोचा हमने फिर भी उसको यूज़ करना है, तो मैं फिर अब जो हूँ तकरीबन 3-4 साल से कभी भी इनकी जो स्किन है ना वो नहीं उतारी, स्किन के साथ ही इनको बनाती हूँ, क्योंकि हमने फिर भी स्किन यूज़ करनी है। तो आप इसको ना उतारें स्किन को, उसको उतारने या ना उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी कड़वाहट जो है वो स्किन के अंदर नहीं होती। पूरा करेला जो होता है वो मतलब नेचुरली थोड़ा सा कड़वा होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम स्किन जो है ऊपर से रिमूव कर देंगे तो इसकी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता।
मैं हमेशा करेले जो है ऐसे ही बनाती हूँ। मैं इसको पानी में नमक के साथ जो है तकरीबन 10-15 मिनट जो है अच्छे से डीप कर देती हूँ। उसके बाद इसको स्ट्रेन करके तो नमक लगा के इसको छोड़ देती हूँ। तकरीबन मैं इसको अभी तो मैंने इसको सुबह सुबह तकरीबन कर लिया, 8:30-9 बजे का टाइम है। इसकी कटिंग करके इसको नमक लगा के रख दिया है और ये मैंने शाम को बनाने हैं। तो इस तरह अब इसको जो है काफ़ी टाइम मिल जाएगा और इसका जो तमाम कड़वाहट होगी वो सारी निकल जाएगी। इस तरह करने से ये होता है कि फिर आपको करेले जो है ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने पड़ते। जैसे कुछ लोग जो है वो फ्राई कर करके उनको जो है बिल्कुल ब्राउन और ब्लैक सा कर देते हैं कि जी इस तरह इनकी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस तरह कभी भी नहीं होती। ट्राई कीजिएगा आप एक बार इसको इस तरह बनाने की। इस तरह आपके करेले जो है ना वो बिल्कुल हरे हरे से रहेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन और ब्लैक फ्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने करेले जो हैं वो रख दिए थे, मैंने धूप में रखे थे थोड़ी देर के लिए। धूप तो खैर कभी आ रही है कभी जा रही है। ये बारिश से एक दिन बाद का व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है बस अभी मैंने जब बाहर से सारा सफाई वगैरह की थी लॉन वाली साइड से तब धूप थी, और अब जब मैं करेले रखने आएंगी तो धूप जो है ना वो गायब हो गई है। तो बहरहाल जी ये तो आजकल मौसम जो है ना ऐसा ही है, कभी धूप है तो कभी जो है बारिश है। तो वेदर का तो बदलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ही वेदर को देखते रहे ना तो आप यकीन मानिए कि हम बोर होना स्टार्ट हो जाए। तो जनाब देखें, आज सुबह सुबह जब आप अपने काम स्टार्ट करते हैं ना तो यकीन कीजिए कि सुबह के टाइम में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है ना कि आपके इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। जब आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सोते नहीं हैं ना, अपने काम करते हैं, तो जब आप एकदम क्लॉक की तरफ देखते हैं तो अभी सिर्फ 9 बजे होते हैं, ठीक है। और मैं सोचती हूँ इतने ज़्यादा काम हो गए। और जिस दिन कभी ऐसा होता है कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के सो जाऊँ तो फिर आप यकीन मानिए कि फिर मेरा सारा दिन जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब भी गुजरता है, क्योंकि आपके काम भी कंप्लीट नहीं होते और आप मेंटली भी जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हो जब आपके इतने ज़्यादा काम जो है ना आपके सर पे पड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने कामों को जो है ना वो ज़रा टाइमली स्टार्ट करें, तो आप जो है ना रिलैक्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मैंने कपड़े जो हैं वो वॉश किए हुए थे, और अब विंटर्स के जो हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े थे जैसे जैकेट्स थी अपर से, वो मैंने सारे जो है वॉश करके तो सेपरेटली जो है वो रखे हुए थे। आज मैंने सोचा उनको स्टोरेज बैग में डाल के तो जो है वार्डरोब्स में रख दिया जाए। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हमने घर के बाकी कामों के साथ, कुकिंग और सब कामों के साथ ही हमें जो है ना ये देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो है आपको स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशल एक दिन रखें कि इस दिन जो है ना वो मैंने ये काम करना है, फिर जो है ना एक दिन में एक ही काम होगा। हमेशा कोशिश करें मल्टीटास्किंग करने की। तो आप जो है ना इसे मुझे ऐसे लगता है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो आप हेल्दी भी रहते हैं। एक काम से तो बंदा वैसे भी बोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे स्टोरेज बैग जो हैं ये मैंने तकरीबन 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। ये मैंने ज़ारा स्टोर से मंगवाए थे, और इनकी क्वालिटी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाएं और वो जो है ना इतनी अच्छी नहीं निकलती। मैं ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा जो है ना वो किसी अथेंटिक शॉप से ही करती हूँ, अथेंटिक वेबसाइट से ही, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करने से कि आपके जो पैसे हैं ना वो ज़ाया हों। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है मैं दोपहर को तकरीबन नीचे आई थी, और जो हमने कबाब के लिए बैटर रखा था वो माशाल्लाह अच्छे से जो है वो गल गया था। अब इसमें से चिकन जो है वो मैं सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि चिकन को जो है वो मैं उसके श्रेड बनाकर तो फिर श्रेड करके चिकन को तो फिर उसको जो है वो दाल में और आलू के बैटर में जो है ना ऐड करूँगी। इस तरह चिकन जो है वो आपका कबाब में नज़र आ रहा होता है। तो ये आप ये ना देखें कि अभी दाल जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पतली नज़र आ रही है। ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे जो है हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी काम है जब आप अपने हाथों से करते हैं ना तो उसकी सफाई का, उसकी सुथराई का आपको जो है बाखूबी अंदाज़ा होता है। नो डाउट आजकल मार्केट से हर चीज़ जो है ना वो आपको मिल जाती है, पर जो सेटिस्फेक्शन आपको अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की होती है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मार्केट से परचेज़ की हुई चीज़ से जो है ना वो मिले। और इकनॉमिकली भी ये चीज़ें जब आप घर में बनाते हैं ना तो बहुत चीप पड़ती हैं। मार्केट से आप 700-800 में एक पैकेट ख़रीदेंगे तो उसके अंदर शामी कबाब जो है वो आई थिंक 8 का पैक होता है या 10 का पैक होता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ, बल्कि आजकल जैसे महंगाई का दौर चल रहा है तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप घर में बना कर रखें तो इकनॉमिकली चीप पड़ती हैं। आप इससे जो है काफ़ी बचत भी कर सकते हैं। और देखें घर को चलाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है कि जितना आपको जो है वो देखने में लगता है कि हर चीज़ जो है उसको मैनेज करना काफ़ी टफ़ होता है।
तो अगर हम ये एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, अगर हम ये छोटे छोटे काम जो है ना अपने हाथों से करें और इसी से जो है ना आप बचत भी कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि फ़ारिग रहने से, फ़ारिग बैठने से बजाय इसके कि आप जो है ना फ़ारिग बैठें और अपने दिमाग के घोड़े जो है ना फ़ारिग दौड़ाते रहें, तो उनको उस तरह दौड़ाने से बेहतर है कि आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। हरकत में बरकत होती है। हमेशा अपने आप को जो है ना वो हरकत में रखें, हेल्दी भी रहेंगे और पुरसकून भी रहेंगे। तो जनाब यहाँ बैटर को मैंने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लिया था। इसमें मैंने 2 एग शामिल किए थे। मैं 2 एग जो है बैटर में इसी टाइम में शामिल कर लेती हूँ। फिर जब मैं इसको फ्राई करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे जो है ना एग में इसको डीप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ शामी कबाब का जो मिक्सचर होता है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें आपके सामने मैंने ऑयल में डाले हैं, ये बिल्कुल भी जो है ना वो बिखरेंगे नहीं। तो अभी क्योंकि इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आपने ऑयल जो है बिल्कुल कम, बिल्कुल थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो रखना है। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। और ये देखिए कबाब आपके सामने है। अब मैं बैटर को जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ी देर के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद इसके कबाब बना के तो फ्रीज़ कर लूँगी। टाइम ज़रूर लगता है, नो डाउट। कोई भी काम जो है हरकत के बगैर तो आपको जो कहते हैं ना कि नवाला भी आपके मुंह में नहीं आता, वो भी आपको तोड़ के खुद ही खाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं। जब तक आप अपने आप को जो है वो हरकत में नहीं रखेंगे, आप कभी भी जो है ना ये नहीं कर सकते। तो हमेशा कोशिश करें अपने आप को जो है ना बिज़ी रखें। यकीन मानिए कि अगर आप मसरूफ़ रहते हैं ना तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें रात को नींदें नहीं आती। जी, हम पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। जब आप देखें आप सारा दिन बैठे रहेंगे, मोबाइल को स्क्रॉल करते रहेंगे, टीवी के आगे बैठे रहेंगे, फ़जूल जो है वो अपने वक्त को बैठ के ज़ाया करेंगे, तो फिर रात को नींद तो कभी भी नहीं आएगी। जब आप सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखेंगे, आपका दिमाग भी थका होगा, आपकी फ़िज़िकल जो बॉडी है वो भी, उसने भी कुछ ना कुछ काम किया होगा, प्रोडक्टिव काम किया होगा, वो भी थकी होगी। तो आपको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेड पे लेटें तो आपको जो है ना वो नींद ना आए। तो फारिगुल तहसील बैठने से बेहतर है कि अपने आप को जो है ना मसरूफ़ रखें। एक औरत के लिए मैं कहती हूँ, घर में एक मदर हो, हाउस वाइफ हो, चाहे वो बहन है चाहे वो बेटी है, अगर वो ये बात कहती है कि मेरे लिए तो घर में जो है ना वो कोई काम ही नहीं होता, या मैं फारिग, मेरे पास तो कुछ करने को होता नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि मेरा तो ये बात सुन के ना मीटर जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है कि मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि अगर कोई मदर है जिसके 3-4 बच्चे हैं और वो ये कहेगी जी मेरे पास जो है ना वो क्या कहते हैं कुछ करने को नहीं होता। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना मसरूफ़ रखें। जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, आप यकीन मानिए उतने ही आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो ठीक रहेगी। हमेशा अवॉइड करें उन लोगों के साथ उठने से, बैठने से जिनके पास बैठ के आपको जो है ना कुछ सीखने को ना मिले। हमेशा उन लोगों के पास उठें, उन लोगों के पास बैठें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ना कि उन लोगों के पास बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें जिनसे आप कुछ भी ना सीखें। तो कोशिश करें अपने आप को जो है ना वो मसरूफ़ रखें। वैसे भी कहते हैं ना कि हमने अपने हर एक मिनट का हिसाब देना है, तो इस चीज़ की भी हमसे जो है ना वो पूछ-गीछ होगी कि हमने अपने वक्त को जो है वो कैसे यूज़ किया। जो अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी नेमतें दी हैं, और उन्हीं नेमतों में से जो आपके पास ये दिन है, रात है, वक्त है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो कोशिश करें इन ब्लेसिंग को जो है ना वो पॉजिटिव वे में यूज़ करें। तो जनाब बातों बातों में जो है ना मैं यहाँ पे साथ ही करेले बनाना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, करेले जो हैं वो मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। वही बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जब मैं करेलों को जो है 3-4, बल्कि मैंने तो इनको सुबह 8:30 बजे ही रख दिया था नमक लगाकर, तो इनको काफ़ी 5-6 घंटे जो है ना वो मिल गए थे इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म होने के लिए। तो उसके बाद जो है फिर आपको इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस मैंने इनको जो है 5 से 10 मिनट जो है वो फ्राई किया है, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और मैं करेले जो है वो चिकन के साथ बनाती हूँ, आप चाहें तो कीमे के साथ भी बना सकते हैं। और चिकन डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते तो फिर चिकन के लालच में जो है ना वो खाना खा लेते हैं। तो मैं चिकन के साथ बनाती हूँ। और इसी तरह बस करेले फ्राई किए, उसी ऑयल में जो है वो प्याज ब्राउन किया और उसमें जो है वो चिकन डाल दिया। मैं इसमें लहसुन यूज़ नहीं करती, अदरक मैं यूज़ करती हूँ। अगर वो भी इन केस कि अगर मैं चिकन डाल रही हूँ करेलों में, तो अगर मैं चिकन में करेले नहीं डालती तो फिर सॉरी, जब मैं करेलों में चिकन नहीं डालती तो फिर मैं अदरक और लहसुन यूज़ नहीं करती, बस टमाटर
और सब्ज़ मिर्चें जो है वो डालती हूँ। कुछ लोग ग्रेवी के लिए जो है वो दही डालते हैं, दही भी आप डाल सकते हैं, वो खटास के लिए होता है और उस तरह आपको जो है ना इनकी कड़वाहट ज़रा कम फील होती है। बहरहाल यहाँ पे मैंने 3 अदर जो है वो टमाटर डाले थे और चिकन को हम अच्छे से जो है इसके साथ फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम चिकन का कोरमा बनाते हैं। तो पहले मैं सेपरेटली कोरमा बना लेती हूँ, उसके बाद जो है इसमें शामिल कर देती हूँ जो हमने फ्राई किए थे करेले। अब मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी, तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिसे कहते हैं दम वाली फ्लेम, उस फ्लेम पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और थोड़ा सा जो है वो मैं इसके अंदर डालती हूँ सोया सॉस और चिली सॉस, उससे टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा बनता है। तो जी ट्राई कीजिएगा इस तरह करेले बनाने की, मे बी आपको जो है ना एक नई रेसिपी और नए तरीके से बना के जो है ना ज़्यादा अच्छे लगें। तो जी जनाब, उसके बाद जनाब मैंने जो बैटर रखा था कबाब का, उनको जो है वो मैंने शेप दे ली। कबाब की शेप जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, आप जिस साइज़ के भी रखना चाहें। तो ग्लव्स पहनने से ये होता है कि चिपकते नहीं हैं, बैटर जो है वो आपके हाथ के साथ स्टिकी नहीं होगा। और इसकी जो है मैं कोटिंग नहीं करती, पर मैं इसको थोड़ा सा जो है मैदे के साथ थोड़ी सी इसकी कोटिंग कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी इसके जो एजेस हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो इसी तरह इसकी मैदे के साथ कोटिंग करके तो बस इसको फ्रीज़ कर लूँगी और नेक्स्ट डे जो है बस इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो आप इसको जो है ना वो फ्रीज़ कर सकते हैं। यकीन कीजिए, ये कबाब आपने बना के रखे हो ना तो आप इसको चाय के साथ भी किसी के सामने जो है ना वो पेश कर सकते हैं। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।